प्यारे बच्चों, आज हम त्रयोदशः पाठः चतुर्वानरः इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब हुआ एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्, जामुन का वृक्ष कहाँ था। उत्तर, नदी तीरे, मतलब नदी के किनारे। अगला है, कहा प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादती स्म, प्रतिदिन कौन जामुन के फल खाया करता था। उत्तर, वानर, उत्तर हुआ इसका बंदर। अगला है, वानरस्य मित्रम कहा आसीत, वानर का मित्र कौन था। उत्तर हुआ इसका मकरह, मतलब मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति, बंदर के हृदय को कौन खाना चाहती थी। तो इसका उत्तर हुआ मकरस्य पत्नी, मतलब मगरमच्छ की पत्नी। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न हुआ, वानरः कस्मै जम्बू फलानि ददाति स्म, बंदर किसे जामुन के फल दिया करता था। उत्तर हुआ, वानरः मकराय जम्बू फलानि ददाति स्म, मतलब बंदर मगरमच्छ को जामुन के फल दिया करता था। अगला प्रश्न है, मकरा कस्यै जम्बू फलानि अयच्छत, मगर किसको जामुन के फल देता था। उत्तर हुआ, मकरः स्वपत्न्यै जम्बू फलानि अयच्छत, मतलब मगरमच्छ अपनी पत्नी को जामुन के फल देता था। अगला प्रश्न है, वानरः कीदृशानि फलानि खादति स्म, बंदर कैसे फल खाया करता था। उत्तर, वानरः मधुराणि फलानि खादति स्म, बंदर मीठे फल खाया करता था। अगला प्रश्न है, नद्या मध्ये मकरः वानरम किम अवदत्, नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर को क्या बतलाया। उत्तर हुआ, नद्या मध्ये मकरः वानरम अवदत्, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मतलब हुआ नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर को बतलाया कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरो। अब पहला ये लिखा है शुष्कम पत्रम, बेटा ये एक वचन में लिखा हुआ है, तो इसके हमको द्विवचन और बहुवचन लिखना है। शुष्के जो शुष्कम पत्रम है, इसका द्विवचन होगा शुष्के पत्रे और बहुवचन होगा शुष्कानि पत्राणि। अगला है रक्तम कमलम, तो इसका द्विवचन होगा रक्ते कमले और बहुवचन होगा रक्तानि कमलानि। अगला है निर्मलम हृदयम, इसका होगा जी देखिए निर्मले हृदय और अगला होगा निर्मलानि हृदयानि। अगला प्रश्न है स्वस्थम शरीरम, इसका द्विवचन होगा स्वस्थे शरीरे और बहुवचन होगा स्वस्थानि शरीराणि। अगला है सुंदरम गृहम, तो इसका होगा सुंदरे ग्रहे
और बहुवचन होगा सुंदराणी गृहाणी। ठीक है, फिर से देख लीजिए। पहले में आएगा शुष्के पत्रे, दूसरे में शुष्काणी पत्राणी। अगला रक्ते कमले रक्तानि कमलानि, निर्मले हृदये निर्मलानि हृदयानि, स्वस्थे शरीरे स्वस्थानि शरीराणि, सुंदरे गृहे सुंदराणि गृहाणि। अगला प्रश्न है ध्यानेन वाक्यम पठित्वा पुनः लिखत। ध्यान से वाक्य को पढ़कर फिर से लिखो। निखिलः गृहम् अगच्छत्, इसका होगा निखिलः गृहम् गच्छति स्म। अगला है रामः वने अवसत्, इसका होगा रामः वने वसति स्म। अगला है पिता पुत्रम अवदत्, इसका होगा पिता पुत्रम वदति स्म। उसके बाद है सा उच्चै अहसत्, इसका होगा सा उच्चै हस्ति स्म। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य लिखत। उदाहरण के अनुसार लिखो, मतलब जो उदाहरण उन्होंने दिया है उस उदाहरण को देखना है, फिर उसके अनुसार हमें लिखना है। ठीक है, जैसे दिया है खाद प्लस कत्वा, इसमें आपकी जो धातु है वो वह खाद है और कत्वा आपका प्रत्यय है। तो खाद और कत्वा को मिलाया तो बन गया आपका खादित्वा। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मकरः जम्बू फलानी खादति, जम्बू फलानी खादित्वा प्रसन्नः अभवत्। इसका मतलब ये हुआ मगर जामुन के फल खाकर प्रसन्न हुआ। ठीक है, अब अगला देखिए, बाल कहा विद्यालयम, फिर खालिस्तान है पाठम पठती। ठीक है, अब इसमें इन्होंने गम धातु दे के रखा है और कत्वा प्रत्यय लिखा है। ठीक है, गम धातु और कत्वा प्रत्यय मिलाएंगे तो हो जाएगा बेटा गत्वा। क्या होगा? गत्वा। तो ये होगा बालकः विद्यालयम गत्वा पाठम पठति। अगला है बालकः उच्चै, फिर खालिस्तान वदति, और धातु इसमें दी है आपको हस और प्रत्यय दिया है कत्वा। प्रत्यय क्या है? कत्वा। धातु क्या है? हस। हस प्लस कत्वा होगा बेटा हसित्वा। तो ये बना बालिका उच्चै हसित्वा वदति। अगला देखिए, वानरः वृक्षे खालिस्तान तिष्ठति, और इसमें धातु है आपकी क्रूर्द और प्रत्यय है कत्वा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूर्दित्वा। वानरः वृक्षे कूर्दित्वा तिष्ठति। अगला है बालकः पाठम, फिर खालिस्तान है खेलती। धातु है आपकी पठ, प्रत्यय है, प्रत्यय दिया है आपका कत्वा। पठ प्लस कत्वा होगा पठित्वा। तो ये बना आपका बालिका बालकः पाठम पठित्वा खेलती। बालक पाठ पढ़कर खेलता है। अब एक बार इन सबको देख लीजिएगा। पहला जो लिखा है बालकः विद्यालयम गत्वा पाठम पठति, इसका मतलब हुआ बालक विद्यालय जाकर पाठ पढ़ता है। दूसरा है बालिका उच्चै हसित्वा वदति, बालिका ऊंचे हंसकर बोलती है। बेटा ये हसित्वा में ये जो चंद्र बिंदी नहीं आएगी। बालिका उच्चै हसित्वा वदति, इस
बदती। बालिका ऊंचे स्वर में हंसकर बोलती है। वानरः वृक्षै कूर्दित्वा तिष्ठति। वानर वृक्ष पर कूद कर बैठ जाता है। अगला है बालिका बालकः पाठं पठित्वा खेलति। मतलब बालक पाठ पढ़कर खेलता है। अगला प्रश्न है उचित क्रियापदम योजयत। मतलब उचित क्रियापद से जोड़ो। मतलब इन शब्द में हमें उचित क्रियापद लिखना है। कौन सी क्रिया लग रही है वह हमें लिखना है। त्वं कुत्र, इसमें आएगा बेटा गमिष्यसि, क्योंकि त्वं के साथ सी लगता है तो इसमें होगा गमिष्यसि। अगला है अहं पत्रम, तो इसमें होगा बेटा लेखस्यामि। लेखिष्यामि होगा इसमें, क्योंकि अहं के साथ आमी लगता है। ठीक है। अगला है वयम पुष्पाणि, इसमें आएगा आनेस्यामः। वयम के साथ आमा होता है। अगला है यूयं कदा वदिष्यसि। यूयं कदा, इसमें आएगा बेटा वदिष्यत, क्योंकि यूयं के साथ था आता है। सः फलं खादिष्यति, सः के साथ ती आता है। ते उच्चै हसिष्यन्ति, ते के साथ अंति होता है। ठीक है। किम युवाम भोपाल नगरे, बेटा ये युवाम है। किम युवाम भोपाल नगरे वसिष्ठता। अगला है आवाम पाठम पठिष्यावः। अगला तौ विद्यालयम आगमिष्यतः। अब इन सब के आप एक बार मतलब को समझ लीजिए। ये यूयं कदा वदिष्यत, मतलब तुम कब बोलोगे। अगला है सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगा। ते उच्चै हसिष्यन्ति, वे सब ऊंचे स्वर में हंसेंगे। किम युवाम भोपाल नगरे वसिष्ठतः, मतलब क्या तुम दोनों भोपाल नगर में रहोगे। अगला है आवाम पाठम पठिष्यावः, हम दोनों पाठ को पढ़ेंगे। तौ विद्यालयम आगमिष्यतः, हम दोनों वे दोनों, तौ मतलब वे दोनों, तौ मतलब क्या होता है बेटा वे दोनों विद्यालय जाएंगे। ठीक है। आज आपका ये 13 चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।